हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। आज मंथली कैंडल से भी एक बार देख लेंगे क्योंकि सितंबर मंथ का जो कैंडल है हमारा कल क्लोज होने वाला है। मंडे को एक दिन और बचा है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है मंथली कैंडल भी, और कोई यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है। प्राइस एक्शन मंथली कैंडल पे अगर देखेंगे तो इट कंटिन्यूसली हाई हाई बनाता हुआ एक बाइंग रिजेक्शन लेते हुए जा रहा है कंटिन्यूस। देखिए ये कैंडल सारे कैंडल देखेंगे तो बाइंग रिजेक्शन डिसेंट अमाउंट मिल रहा है। करंट मंथ का कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर जाके 53,834 पे अभी के लिए क्लोज हुआ है। तो कल कैसे क्लोजिंग होता है, बहुत बड़ा कुछ फॉल नहीं आता तो ये रेंज के अंदर नहीं आएगा। अदरवाइज यहाँ पर ब्रेकआउट करके ही नए प्राइस पे बैंक निफ्टी यहाँ पर मंथली कैंडल में क्लोज कर सकता है। मंथली कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही अप ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे चेक पे चल रहा है, और वीकली डेली सारे चार्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। वीकली में अगर देखेंगे, वीकली में एक छोटा सा रिजेक्शन मिला है ऊपर से 54,500 के अराउंड से। 467 का हाई लगा था, थोड़ा सा ही बच गया था 500 राउंड लेवल पे, और वहाँ से अराउंड 600-700 पॉइंट का इंट्राडे फॉल हुआ है 53,834 का। तो अराउंड 600 पॉइंट का इंट्राडे में फॉल हुआ, हाई टू लो अगर देखेंगे तो फ्राइडे के दिन पे ही। और यहाँ पर अगर ये लो को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा और फॉल 300-400 पॉइंट का हो सकता है। प्रीवियस एक जो स्विंग था तो यहाँ तक बैंक निफ्टी फॉल हो सकता है। ये कोई नेगेटिविटी नहीं है एज सच। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ तक रीटेस्ट अगर करता है तो यहाँ से फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी ही मिलेगा। अनलेस अनटिल इसको ब्रेक डाउन करके नीचे 53,000 के नीचे स्ट्रॉन्ग आके क्लोज करता है तो यहाँ पर सेलिंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, फिर सेल होगा ऐसे भी नहीं लग रहा है। तो ये जो सेलिंग होगा ये इंट्राडे सेलिंग ही हो सकता है, क्योंकि ये कभी भी बाउंस कर सकता है कहीं से भी। 53,200-300 के एरिया से बैंक निफ्टी अच्छा बाउंस करके फिर से एक नए हाई के लिए जा सकता है। ये कब जाएगा वो तो पता नहीं हमें। इमीडिएटली हम इस वीक का प्लान नहीं कर रहे हैं कि इस वीक में थोड़ा सा इस रेंज में भी रह सकता है। ये जो रिटेस्ट के लिए आएगा इसी रेंज में रह सकता है। नया ऑल टाइम हाई का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में इन दिस करेंट वीक एटलीस्ट। डेली चार्ट में अगर देखेंगे, डेली चार्ट में यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, देखिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद 2-3 दिन का रेंज बना, एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस से इस रेंज के अंदर आके फंसा है। ये लो अगर ब्रेक करता है 53,800 हो सकता है शायद ये लेवल, 53,750 के अराउंड ब्रेक डाउन कर जाता है तो 53,700 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रीवियस जो स्विंग हाई था 53,300 या फिर 200 तक का, यहाँ पर जो स्विंग दिख रहा है आपको, तो यहाँ तक बैंक निफ्टी फॉल कर सकता है। और ये हम रिटेस्ट के लिए आएगा मान सकते हैं। यहाँ पर ये एरिया को इसको रिटेस्ट करके वापस से इससे बाउंस करेगा, जैसे हम इसको बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट का अगर सेल करना चाहते हो तो इंटरलेवल बेसिस पे सेल किया जा सकता है, लेकिन पोजिशनल में बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है। कोई शॉर्ट साइड का पोजिशनल ट्रेड ऐसे बनाकर जाना रिकमेंड में नहीं करूँ। अभी खुद प्लान नहीं कर रहा हूँ ऐसा कुछ, बाइंग साइड का ही प्लान कर रहा हूँ। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज से अगर बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड भी एक बड़ा कैंडल बना सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखते हैं इंट्राडे लेवल पे क्या प्लान किया जा सकता है, लेवल्स क्या हो सकता है। ठीक है, पर एक छोटा सा फॉल तो आया था बैंक निफ्टी में। देखिए ये लेवल से 54,500 के अराउंड से यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट जैसे फॉल हुआ था। मैंने फ्राइडे को बाइंग का ही प्लान किया था। यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल का 54,200 के अराउंड का, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, इसका रिटेस्ट, और इस एरिया पे जो सपोर्ट लिया मैंने यहाँ पर बाई किया। छोटा सा यहाँ पर बाइंग आया और यहाँ पर फिर से नीचे फॉल करके नीचे स्टॉप लॉस लेकर के ये कैंडल लगे नीचे कंटिन्यू किया फॉल। मैंने यहाँ पर सेलिंग साइड का कोई ट्रेड नहीं बनाया था क्योंकि मेरा व्यू भी नहीं था सेल साइड का, और ना ही मैं इतना बड़ा कोई फॉल में एक्सपेक्ट कर रहा था। और बाइंग जोन में था तो मैं इतना सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं था बिल्कुल भी। यहाँ पर बैंक निफ्टी अभी के लिए इमीडिएटली क्या प्लान हो सकता है, अगर फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है तो ये लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है देख सकते हैं हम। यहाँ पर एक बाय ऑन डिप का प्लान किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ था रिसेंटली, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके ऊपर गया था इस लेवल को, तो यहाँ पर फिर से रिटेस्ट करके बाइंग के लिए जा सकता है बैंक निफ्टी। इंट्राडे में इतना बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर इस एरिया में खुल जाता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत मिल सकते हैं बैंक निफ्टी को, लेकिन अगर गैप अप खुलता है 54,000 के ऊपर कहीं खुलना चाहिए, यहाँ पर 150 पॉइंट 200 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर हम बाइंग के लिए ही प्लान इमीडिएटली मॉर्निंग आवर में ही हम बाइंग के लिए अच्छा मूव के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दिस लेवल तक का भी प्लान करेंगे 54,400 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके नीचे ओपन होता है या फिर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहेगा मंडे ट्यूसडे को एटलीस्ट, उसके बाद देखेंगे ऐसा हम बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस वीक में एक हॉलीडे है, 4 दिन का ही ट्रेडिंग सेशन है, तो बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी जो है अक्टूबर मंथ का फर्स्ट वीकली एक्सपायरी 1 तारीख को होने वाला है, दैट इज़ ट्यूसडे। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में अभी 2 दिन बचा है एक्सपायरी से पहले, तो बैंक निफ्टी मंडे को अगर यहाँ पर साइडवेज भी रहता है तो एक अच्छा मूव ट्यूसडे को एक्सपायरी के दिन यहाँ पर अपसाइड या फिर इस लेवल पर डाउन साइड भी दे सकता है, क्योंकि डाउन साइड भी एक डिसेंट यहाँ पर स्कोप मिल जाएगा बैंक निफ्टी को 53,600 से लेकर 53,300 400 तक, यहाँ पे 300-400 पॉइंट का
और एक स्कोप भी नीचे के साइड मिल जाएगा। लेकिन इस एरिया में फिर बाइंग के लिए सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि ये एरिया जो है अच्छा वोलाटाइल एरिया है। यहाँ पर देखिए काफ़ी वोलाटिलिटी शो किया था बैंक निफ्टी ने, और यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट भी ले सकता है ऊपर साइड जाने के लिए। तो द प्लान इन बैंक निफ्टी, और यहाँ पर कहीं भी खुलता है 54,000 के ऊपर या फिर 53,900, 59,60 के ऊपर, तो बाइंग का ही प्लान करेंगे हम बैंक निफ्टी में। अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी का मंथली चार्ट एक बार देख लेंगे। मंथली चार्ट तो नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग ही होगा, क्योंकि निफ्टी जैसे मूव कर रहा है ना, बैंक निफ्टी कंपैरिजन में निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव करता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। डेली चार्ट में एक चीज़ मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था। यहाँ पर देखिए बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर एक ट्रेंड लाइन है जो कि हमारा टारगेट बन के आ रहा है, अराउंड 55,500 600 के अराउंड टारगेट आ रहा है इसका। और ये जो एक इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो यहाँ पर अच्छे स्विंग्स यहाँ पे बने हुए थे। इसको टच अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एग्जैक्टली अभी इसी रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी खड़ा है। 54,500 का ग्राउंड लेवल भी है, ये ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है। तो निफ्टी में भी सिमिलर चीज़ एक बन रहा है। डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी इसको ब्रेकआउट करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा इसको रेजिस्ट कर रहा था। तो इसको एनालिसिस करेंगे, इसके हिसाब से अगर ट्रेड करना है तो ये रिटेस्ट के लिए आ सकता है 26,000 तक का, और 26,178 का अभी क्लोजिंग है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर 100-150 पॉइंट का रिट्रेसमेंट ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आता है। ब्रेकआउट हो गया, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं, ये ब्रेकआउट हो गया देखिए, और यहाँ पर इसको रिटेस्ट करके अगर ऐसे कंटिन्यू करता है तो यहाँ पर एक छोटा सा सेल साइड का ट्रेड निफ्टी में मिल सकता है। बट मैं सेलिंग के लिए इमीडिएटली उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि ये कहीं से भी बाउंस बैक कर सकते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रहा है, छोटे से पुल बैक पे यहाँ पे बायर्स खड़े होंगे और इसको ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बाइंग जोन में अभी सेलिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 और 2 डेज, क्योंकि निफ्टी में अभी 3 दिन है एक्सपायरी के लिए, जैसे बैंक निफ्टी में 2 दिन है। तो देखते हैं ट्यूसडे के अराउंड या फिर थर्सडे एक्सपायरी को कैसा मूव करता है। कल का दिन थोड़ा सा निफ्टी में भी वेट करने के लिए रहेगा, अगर नीचे ओपन होता है तो। और वीकली चार्ट में देखेंगे, मंथली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था देखा हमने, वीकली चार्ट में भी कंटिन्यूस 3 हफ्ते से ग्रीन कैंडल बनाया हुआ जा रहा है निफ्टी। और यहाँ पर एक पॉज वीक या फिर रिट्रेसमेंट वाला एक छोटा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे, या फिर डोजी कैंडल जैसे छोटा मोटा रेड कैंडल भी बन सकता है निफ्टी में। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी को। 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के ऊपर फॉल हुआ है, 541 पॉइंट, और निफ्टी देखेंगे तो ओनली 37 पॉइंट, विच इज़ फ्लैट मान सकते हैं। यहाँ पर कोई फॉल नहीं हुआ है। रिलायंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो रिलायंस ने अच्छा खासा इस निफ्टी को होल्ड किया है और निफ्टी को फॉलो होने नहीं दे रहा था रिलायंस। और यहाँ पर देखेंगे तो 50% के अराउंड फिबोनाची के हिसाब से ये सपोर्ट भी ले रहा है, और ये ट्रेंड लाइन के मान के हम चलेंगे अगर, तो यहाँ पर इस एरिया में कहीं हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर 26,200 के अराउंड हमें कहीं मिलता है निफ्टी, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ये 50% का सपोर्ट दोनों हो जाएगा। और यहाँ पर 50-60 पॉइंट का प्रीवियस हाई तक का 280 तक के लिए या फिर 300 तक के लिए भी निफ्टी को बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी का नीचे ओपन होता है मान लीजिए ये एरिया पर कहीं 2600, 160, 140 के अराउंड, तो यहाँ पर फिर से ये सपोर्ट के लिए निफ्टी जाने के लिए कोशिश कर सकता है। यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है 26,000 2030 के पास, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है 26,000, ये है ट्रेंड लाइन का भी रिटेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। यहाँ पर अगर इमीडिएटली बाइंग के लिए नहीं मिलता है, थोड़ा सा वेट कर जाएंगे, और ये सेलिंग को मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। इंस्टेड आई विल वेट फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर नीचे कुछ मिलता है तो, या अगर स्लो एंड स्टडी नीचे फॉल होता जाता है, जैसे यहाँ पर जो सेल हुआ है, ऐसे फॉल हुआ तो क्या सेल करेंगे आप देखिए, ये जितना फॉल हो रहा है इमीडिएटली बाउंस कर रहा है, थोड़ा सा और फॉल हो रहा है इमीडिएटली बड़ा बाउंस हो रहा है। तो ऐसे में फॉल को सेल नहीं करके वेट कर जाना बेटर है, क्योंकि मोस्टली स्टॉप लॉस लेने के लिए होता है। कहाँ भी एंट्री करोगे अपना, ये इमीडिएटली बाउंस करने के लिए कोशिश करेगा। ऐसे बाइंग मोमेंटम में आप अगर सेल करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम होता है। अगर कोई स्पेशल सिनारियो है, जैसे बहुत बड़ा गैप अप खुल गया है या फिर एक्सपायरी है, तो अलग बात है। अदरवाइज यूजुअल डेज में मैं जनरली भी बाइंग जोन में सेल नहीं कर रहा हूँ, और सेलिंग जोन में बाइंग करना भी नहीं प्रेफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस एरिया में कहीं बाइंग का वेट करेंगे, अगर निफ्टी स्लो एंड स्टडी नीचे स्लाइड करता है तो। यहाँ कहीं खुलेगा, इस एरिया में कहीं भी खुल जाता है तो बाइंग का प्लान करें इमीडिएटली मॉर्निंग आवर में ही। सो दैट इज अ प्लान इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।